समझ में आएंगे। उसी प्रकार भगवान ने पहले अपना ज्ञान योग बताया, सांख्य योग बताया, कर्म योग बताया, ध्यान योग बताया, फिर भक्ति मार्ग बताया। तो एक स्टेप बाय स्टेप बताया तो उससे समझ में आ जाए सारी चीज़ें। तो अभी बताया कि कर्म मार्ग उच्चतर है। कर्म मार्ग किससे उच्चतर है? सांख्य योग से उच्चतर मार्ग कर्म योग है। इससे दो फल की प्राप्ति होती है, अभ्युदय और निःश्रेयस। गीता में इसी विचार का विकास है कि किसी विशेष आध्यात्मिक पद्धति द्वारा कर्म को अकर्म में परिणित कर लेते हैं। तो आध्यात्मिक प्रगति ऐसी है, अभी कोई कर्म कर रहा हूँ तो उसको हमने अकर्म में परिणित कर लिया। अब कैसे कर्म में करते हैं? अब जैसे स्वामी कुछ ये बताते हैं कि भाई आपने भोजन बनाया, भोजन का कर्म तो किया, अभी उसको भगवान को भोग लगाया, भगवान के एक 5 मिनट में आरती करके वो प्रसाद बन गया, उसको ग्रहण किया, तो वो कर्म एक अकर्म हो गया। तो इसमें अकर्म का फल प्राप्त कर, नहीं तो उसमें कर्म का फल का प्राप्त है। जैसे खाया, पेट आपका भर गया, फल तो मिला, लेकिन उसमें आध्यात्मिकता नहीं थी। जब आप आध्यात्मिकता किसी चीज में जोड़ देते हो वो अकर्म हो जाता है। यह एक महत्वपूर्ण अध्ययन है और चीन के ताओ दर्शन में भी इस पर आध्यात्मिक बल दिया गया। अब चीन में जैसे हमारे पास हमारे पास वेदांत दर्शन है, तो चीन में ताओ थे, ताओइज्म बोलते हैं, ताओइज्म। तो ताओ उनके एक संत थे, तो ताओ के दर्शन में भी इस पर बल दिया गया है। आज की मैनेजमेंट में भी यह अध्ययन का एक गंभीर विषय है। जब मैं अमेरिका में था तो ये बताने, जब मैंने अमेरिका में था तो अमेरिकी MIT से संलग्न एक चीनी वैज्ञानिक की पुस्तक पढ़ी थी। तो ये कह रहा है, मैं MIT में था और एक चाइनीज़ साइंटिस्ट था जिसकी पुस्तक इन्होंने पढ़ी थी, रंगनाथ स्वामी जी ने। और वो कहते हैं कि इन सब प्रबंधन तकनीकों में आप सभी समय कार्य करते हैं, लेकिन एक विशेष आध्यात्मिक तरीके द्वारा आप कार्य नहीं करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे ना एक आध्यात्मिक की दिशा ऐसे हो जाती है, जैसे एक ड्राइवर होता है। अभी यदि आप गाड़ी चला रहे हैं तो आप कुछ भी चीज़ सोच सकते हैं, घर की झगड़ा है, ऑफिस का क्या प्रॉब्लम है, बिजनेस का क्या इशू है, लेकिन गाड़ी अपने आप चलती है। जब उसे ब्रेक लगना होता है ऑटोमेटिक ब्रेक लगता है, जब स्पीड देनी हो तो पैर अपने आप लगता है। बुद्धि कहीं और होती है। तो ये एक चीज़ बताइए, यदि बुद्धि मैं को नहीं मेरा गाइड करना है, मेरा ध्यान यही है, दूसरे गियर पे चलनी चाहिए, अभी मेरी स्पीड इतनी नहीं होनी चाहिए। कोई भी ड्राइवर इसको ध्यान नहीं रखता ना, जब बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाता है, सब गाड़ी अपने आप चलती है, चाहे वो कुछ भी सोच रहा हो, चाहे वो अपना भजन सुन रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, तो वो चीज़ें अपने आप, वो एक चीज़ प्रोसेस में आ गई। तो इन्होंने यही कहा उस किताब में, जब आप कोई भी कर्म करते हैं एक प्रोसेस के द्वारा वो कर्म करें तो वो सारा अकर्म में ऑटोमेटिक आ जाता है। मन की एक ऐसी दशा होती है शांत व स्थिर, जिसमें बहुत सा कार्य करते हैं, तो आप कार्य नहीं करके भी आप उसे कार्य कर लेते हैं। तो एक मन की एक वो स्थिति पहुंच जाती है कि आपको एक ऐसा मन शांत और स्थिर हो जाता है कि आप बहुत सा कार्य एक साथ पैरेलल काम कर लेंगे। मन अभी शांत है तो आप यहाँ पे एक एक्सेल फाइल बनाई, कंप्यूटर काम किया, वहाँ पे घर पे एक ऑर्डर दिया, यहाँ पे दिया। मन इतना शांत है, सारे काम जो पहले 4 घंटे में काम हो रहा था वो 4 मिनट में हो रहा है, क्योंकि मन की वो स्थिति आ गई। वो इसके बारे में बताया गया कि वो एक इंसान उस लेवल पे पहुंच सकता है कि एक बहुत सारे काम एक आदमी एक साथ कर सकता है, जब मन की वो स्थिति में शांत और स्थिर जब मन हो जाता है। इस प्रकार का अध्ययन आधुनिक प्रबंध तकनीकों में अधिक से अधिक प्रशंसनीय माना जा रहा है। और आधुनिक जो मैनेजमेंट की टेक्निक है वो भी इसको समझ रहे, पैरेलल, जैसे बोलते हैं मल्टीटास्किंग की पद्धति कहाँ से? वो भगवान कृष्ण की गीता से। भगवान कृष्ण का मन शांत होता है तो मन 1000 काम एक साथ कर सकता है। वो गीता में हजारों साल पहले बता दिया है, जो मल्टीटास्किंग और पाश्चात्य से हमारे को मैनेजमेंट के सिद्धांत आ रहे हैं कि मल्टीटास्किंग, पैरेलल प्रोसेसिंग, पैरेलल टास्किंग इंसान कर सकता है। वो बात तो ऑलरेडी बताई हुई है। अत्यंत गंभीर उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य करते हुए आप अकर्म का फल प्राप्त करते हैं। यह कृष्ण द्वारा गीता के 5वें अध्याय के 58वें श्लोक में बताया जाता है। तो अभी चौथे अध्याय में चौथे श्लोक में क्या बोल रहे हैं? न कर्मणाम आरंभात नैश्य कर्म मतलब अकर्म को नैश्य कर्म बोला गया है। निष्कर्म, नैश्य कर्म मतलब निष्कर्म, नि प्लस कर्म इज इक्वल टू अकर्म, इज इक्वल टू संस्कृत में निष्कर्म। पुरुषो अश्नुते न च संन्यास निर्देव सिद्धिम समाधि गच्छति। तो कह रहे कार्य न करने से किसी को अकर्म प्राप्त नहीं होता। अभी मैं करूँ, मैं अकर्म का मतलब है कार्य ना करूँ तो मेरे को अकर्म मिल जाएगा। कार्य ना करने से किसी को अकर्म की प्राप्ति नहीं होती। केवल कर्म का त्याग करने से कोई पूर्णता प्राप्त नहीं करता। ये कृष्ण ने बड़ा स्पष्ट शब्दों में अर्जुन को बता दिया है। तो ये तो कर्म की, ये क्यों बताया? क्यों कहते हैं मैं तो बुद्धि कर लूँगा, मैं कर्म छोड़ रहा हूँ, आप युद्ध की झंझट से मेरे को निकालो। तो भाई कर्म को छोड़ रहा है तो अकर्म, तो ये नहीं कर्म कह सकता कि तो अकर्म कर में हो गया, तो भी निष्काम कर्म हो गया।
तूने कर्म को छोड़ रहा है का मतलब तेरे कार्य की पूर्णता नहीं हो रही है। यह बहुत स्पष्ट व सामान्य कथन है। तो कहा गया कर्म विहीनता कर्म न करने से प्राप्त नहीं की जा सकती। मैं कुछ नहीं करता हूँ तब मैं कर्म विहीन हो जाऊंगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कुछ नहीं करने से भी आप कुछ काम कर रहे हैं। इसका क्या है, न च संन्यासनादेव सिद्धम समाधि गच्छति। कर्मों के त्याग से भी नहीं किसी को आध्यात्मिकता पूर्णता प्राप्त होती है। तो कर्मों का त्याग कर दो तो आध्यात्मिकता पूर्णता प्राप्त नहीं होती। पहले आप कोई कार्य आरंभ करते हैं, फिर आप उसे छोड़ देते हैं। तो कोई काम करो, इसको बीच में छोड़ दो, इसको संन्यसन कहा गया है। इसमें गीता में एक शब्द यूज किया, संन्यसन। मतलब एक बिल्डर ने एक बनाया, 4 फ्लोर की बनाई थी, 2 फ्लोर बना के छोड़ दिए, 4 फ्लोर की अभी बिल्डिंग बाकी, तो उसको संन्यसन बोलते हैं। मतलब काम शुरू तो किया लेकिन पूर्ण नहीं किया। और दूसरा कर्मणाम अनारंभ, किसी कर्म को बिल्कुल आरंभ न करने के। तो इसमें 2 शब्द क्या, संन्यासन बोला गया और कर्मणाम अनारंभ। कर्मणाम कर्म को, अनारंभ कर्म को शुरू ही मत करो। इस श्लोक में दिया गया विचार अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो दोनों चीजें ही अकर्म को प्राप्त नहीं होती। कुछ काम किया और आधे बीच में छोड़ दिया, वो भी अकर्म की प्राप्ति नहीं है। और कर्मणाम अनारंभ, कोई कार्य शुरू ही नहीं किया, वो भी अकर्म की प्राप्ति नहीं होती। आप एक शांत पल तक, कुछ समय तक कठिन कार्य के पश्चात व्यतीत करते हैं। सारा दिन आप कार्य करते हैं, संध्या को ध्यान में या अन्य आध्यात्मिक गतिविधि द्वारा विश्राम कर लेते हैं, इससे आनंद मिलता है। तो पूरे दिन काम किया, शाम को आके संध्या वंदन किया या आध्यात्मिक भाव में बैठे, तो इससे आनंद मिलता है। और यदि इसके स्थान पर सारे दिन आलस्य में हैं, कोई काम नहीं करते और उस ध्यान का आनंद लेना चाहते हैं, तो दोनों में डिफरेंस हुआ कि नहीं? कि भाई मेरे को कर्म नहीं करना, पूरे दिन में तो खाली बैठा हूँ, वो आलस्य आया, वो आलस्य का आनंद वो अच्छा है, या काम किया और आध्यात्मिक चिंतन में बैठे और वो आनंद मिला? क्या यह संभव है? जैसे कोई व्यक्ति बेरोजगार है और आप उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें 1 महीने का अवकाश देता हूँ। बेरोजगार के लिए, अभी कोई जो ऑलरेडी अनएम्प्लॉयड व्यक्ति है उसको बोलो कि भाई तू एक महीने की छुट्टी पे चला जाए, वो तो पहले से ही बेरोजगार है, 1 महीने की छुट्टी दो, चाहे 2 महीने की छुट्टी दो, वो तो ऑलरेडी छुट्टी पे है। तो इसका कोई महत्व नहीं है। अवकाश का महत्व उसके लिए जो कंटिन्यूस काम कर रहा है, उसको अवकाश दो, तब उसके लिए महत्व है अवकाश का। एक रोजगार व्यक्ति, मतलब जो काम काज व्यक्ति, अवकाश का आनंद ले सकता है। तो जो बेरोजगार व्यक्ति है उसको अवकाश दे दिया, उसे क्या वो आनंद ले सकता है? जो कामकाजी व्यक्ति, जो उसे अवकाश दो, वो आनंद ले सकता है। लेकिन हमारे बहुत से लोगों ने यह पाठ अभी नहीं सीखा। वास्तविक अवकाश का आनंद केवल कठोर कार्य के बाद ही लिया जा सकता है। पहले कर्म, उसके बाद आता है निष्कर्म। तो श्री कृष्ण का वक्तव्य हम सभी के लिए, विशेषतः भारत के लिए, कि विश्राम का समस्त आनंद केवल कर्म करने के बाद ही, जबकि आप अपनी ऊर्जा कर्म और प्रयास में काम लेते हैं, संभव है। अतः उन्होंने कहा है, केवल कर्मों का त्याग करने से आपको सिद्धि प्राप्त होने वाली नहीं है। कर्म एक महत्व विषय है, बहुत बड़ा विषय है। श्री कृष्ण हमें अगले अध्याय के 7वें श्लोक में बताएंगे, गहना कर्मणो गति। कर्म का मार्ग बहुत रहस्यमय है, और जो हम काम करते हैं वो भी कर्म नहीं है। कर्म तो एक अलग ही रहस्य है, जिसके बारे में 7वें अध्याय में पता चलेगा। तो बहुत सारे कर्म होते हैं, एक आध्यात्मिक कर्म होता है, एक दैविक कर्म होता है, एक सांसारिक कर्म होता है। तो हम सांसारिक कर्म को ही बाकी कर्म मानते हैं, मन पे तो काम ही नहीं करते। जो कर्म की डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज हैं, उसमें हम सांसारिक कर्म को ही अपना कर्म मानते हैं। तो वो कर्म क्या, इन कर्म से भी मुक्ति प्राप्त नहीं होती, दूसरे कर्म करने पड़ते हैं। तो 7वें अध्याय तक हम गीता पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ब्रिटिश लेखकों में से एक मैं सोचता हूँ वह एल.पी. जैक्स होगा, जो कि लगभग 80 वर्ष पूर्व एक प्रसिद्ध लेखक था। वो इस अध्याय का उल्लेख करता है। अभी क्या, वेस्टर्न वर्ल्ड में भी कुछ लोगों ने बोला, जैसे एक एल.पी. जैक्स करके एक ब्रिटिश फिलोसफर था, वो एक ब्रिटिश ऑथर था। उसने कहा है कि यदि आप कर्म ढूंढते हैं, आपको अंत में अकर्म मिलेगा। यदि आप अकर्म तलाशते हैं, तो इसके अंत में आपको कर्म मिलेगा। सारे समाज में आपको यही मिलेगा। कर्म हमारे समझाने के लिए एक रहस्यमय विषय है। तो कर्म है क्या, ये भी एक बहुत बड़ा रहस्य का विषय है। श्री कृष्ण भी वही शब्द प्रयोग में लाते हैं, गहना कर्मणो गति। कर्म का मार्ग रहस्यमय है, गहना कर्मणो गति। कर्म की गति बहुत गहन है, बहुत रहस्यमय है। अभी कर्म की गति, एक आदमी है, उसे अपने मोरल ड्यूटी में और कर्म करने में डिफरेंस है। अभी एक क्या होता है, एक सैनिक खड़ा है, अभी दूसरा सैनिक आ रहा है, बिल्कुल वो सैनिक भी सच्चा है, सामने वाला सैनिक भी सच्चा है, दोनों ने अच्छे काम किए हुए हैं। वो सैनिक उसकी सीमा में आता है। तो कर्म तो अभी क्या बोलता है, उसका
बुद्धि क्या बोलती है, यार क्योंकि हमारे सीमा में घुस रहा है इसको मार दो, लेकिन मारेगा तो उसका आध्यात्मिक विकास नहीं होगा, उसके आध्यात्मिक, क्योंकि उसने वो तो दोनों सच्चे हैं सैनिक, वो एक सैनिक दूसरे सैनिक को क्यों मारे, तो उसका फिर वो एक तरह से उसका कर्म करने में उसको वो उसकी जो आध्यात्मिकता है वो रास्ते में आएगी कि मैं एक पाप क्यों करूं, है ना, एक पाप मैं मारूंगा तो मेरे को हत्या का पाप लगेगा। लेकिन एक कर्म का जो एक सिद्धांत है वो कहेगा जैसे सीमा में घुस रहा है उसको मारो। अभी क्या इसमें क्या गलती है भाई, जो आदमी सीमा में घुस उसको ये तो दिमाग में होगा, उसे अभी कर्म से काम लेना कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ, मैं इस सीमा को क्रॉस कर रहा हूँ, इसमें मेरा अहित हो सकता है। तो ये चीज़ दोनों पक्षों में है, जो कर्म का सिद्धांत बोला है और जो आसपास के जो दो लोग हैं किसके प्रति हमें कर्म करना है, कैसे कर्म करना है, ये दो पक्षों की एक बात होती है। तो ये बहुत रहस्यमय चीज़ है कि भाई एक रहस्यमय में रोकता है। बुद्धि हमें बोलती है कि उड़ा दो, मन रोकता है, नहीं यार एक करुणा का मन, नहीं यार ये तो बहुत गलत बात है। कोई कागज़ पड़ा हुआ है, हम एक शादी में गए हैं, हम बहुत बड़े एनवायरमेंटलिस्ट हैं, हम सब जगह कोई कचरा चाहते नहीं है। अब शादी में इतने सारे लोग हमें देख रहे हैं, हम पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है, उसमें हम कूड़ा उठाना तो शुरू नहीं करेंगे, लेकिन बुद्धि बोलती है यार ये कूड़ा तो गंदा है, लेकिन हमें कभी कभी कंप्रोमाइज। तो कर्म की जो सिद्धांत है ना वो हर एक के बस का नहीं है, बहुत रहस्यमय है। इसलिए मैं इस विषय पर अपनी व्याख्या के द्वारा इस और अगले अध्याय में प्रकाश डालने जा रहे हैं और वे जारी रखते हैं। तो अभी हम आज के सेशन में इन 4 श्लोकों का ही अध्ययन करेंगे। अगले सेशन में 5वें श्लोक से शुरू करेंगे, जिसमें कर्म के बारे में ज़्यादा विस्तार से बताया गया है। तो एक और इन्होंने प्रभुपाद जी ने क्या बोला है, हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। तो यदि किसी ने संन्यास लिया और हृदय में उसकी हलचल है, अभी हृदय में शुद्धि नहीं है, मन को स्थिर नहीं किया, संन्यास लिया है, तो वो समाज के लिए उत्पत्ति उत्पन्न करेगा। और दूसरी ओर यदि किसी का मन शांत है, संन्यास नहीं लिया है, मन हृदय प्योर है, मन को स्थिर करने का प्रयास कर रहा है, वो उस सन्यासी से ज़्यादा उत्तम है। ये कहा है उन्होंने। यदि कोई नित्य कर्मों को न करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है, तो वह उस मार्ग में जो भी कुछ उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। तो ये कहा है कि जो उसके ग्रस्त को कि सारी बातों का भगवान स्वीकार करते हैं, यदि उसका हृदय शुद्ध है, बजाय कि एक भगवस्त्र पहन के संन्यास लो और मन स्थिर नहीं है, उसमें फायदा उतना नहीं है। स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात, ऐसे सिद्धांत के दंश मात्र संपन्नता भी महान कठिनाइयों को पार करने में सहायक होती है। तो यदि ऐसी भावना आ भी जाए हर एक ग्रस्त में, यदि कि भाई ठीक है मैं कर्म करता रहूँगा, आध्यात्मिकता के साथ अध्ययन करूँगा, तो कठिनाइयों को पार करने में सहायक होती है। अभी एक और छोटी सी कहानी बताया तो जो भी मैंने ये BAPS ग्रोथ, प्रोग्रेस और सक्सेस में डिफरेंस क्या है। तो अभी ग्रोथ, प्रोग्रेस और सक्सेस, तो उसमें ऐसा हुआ कि स्वामी जी ने कहा यदि आपका 50 करोड़ का बिजनेस 100 करोड़ पहुंच जाता है, 200 करोड़ पहुंच जाता है, 500 करोड़ पहुंच जाता है, वो आपकी ग्रोथ है, वो आपकी प्रोग्रेस नहीं है। एक आपका संपत्ति बढ़ रही है, वो आपकी ग्रोथ है। और वो कैसे बढ़ रही है, क्या है क्या नहीं है, आप उसे कैसे यूज़ करते हैं, उस पर हम ध्यान नहीं देते, तो सिंपल ग्रोथ हो रही है। अभी उस ग्रोथ में यदि एथिक्स या मोरलिटी डाल दें, मेरा काम आएगा, मैं ऐसे नहीं कमाऊंगा, जो जिसने का पैसा है उतने पैसे का लूँगा, मिलावट नहीं करूँगा, मैं ज़्यादा जिस रेट पे माल मिला उससे कहीं गुना प्रॉफिट कमाने का नहीं सोचूंगा, और जितना चीज़ है, जो क्वालिटी है वही क्वालिटी जो मैंने कहा है वही क्वालिटी दूंगा। एथिक्स और मोरलिटी के साथ मैं अपना धंधा कर रहा हूँ, उसमें मेरा पैसा बढ़ रहा है, तो वो मेरी प्रोग्रेस है। और तो किसी का पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, कंपनी बढ़ रही है, तो वो प्रोग्रेस तो कर रहा है, लेकिन वो भी सक्सेसफुल नहीं है। सक्सेसफुल कब होता है? सक्सेसफुल कब होता है? जब उसमें वो आध्यात्मिकता डालता है, जब वो अपने पैसे से आध्यात्मिकता, दूसरे के बारे में अपना सोचता है। अभी तक तो ग्रोथ अपने लिए कर रहा था, प्रोग्रेस अपने लिए कर रहा है,
अपने मेरे आसपास के 1000 लोगों को मैं कैसे ग्रोथ दे सकता हूँ, कैसे प्रोग्रेस कर सकता हूँ। मैंने अपने लिए प्रोग्रेस की है आध्यात्मिकता के साथ। तो अभी स्पिरिचुअलिटी के साथ, भगवान के जो भी, इट इज़ नॉट अबाउट रिलीजन, इट इज़ अबाउट स्पिरिचुअलिटी। तो आध्यात्मिकता के साथ मैं दूसरे लोगों का कल्याण कैसे कर सकता हूँ, जब ये भावना आएगी तब वो पर्सन सक्सेस है। उससे शांति मिलती है, उससे आनंद मिलता है। तो पैसा पैसा खूब हो गया, इंसान सो भी नहीं पाता, तो उसमें आनंद नहीं है। तो लोग ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस करते हैं, सक्सेस पे तो आते ही नहीं है। तो ग्रोथ सिंपल एक्सपेंशन ऑफ मनी, एक्सपेंशन ऑफ प्रॉपर्टी, एक्सपेंशन ऑफ असेट्स। प्रोग्रेस जब एथिक्स और मोरालिटी आती है, तो ग्रोथ प्लस एथिक्स प्लस मोरालिटी इज प्रोग्रेस, और प्रोग्रेस प्लस स्पिरिचुअलिटी प्लस थिंकिंग ऑफ अदर्स, दूसरे लोगों के बारे में सोचना, इज इक्वल टू सक्सेस। तो ये एक उन्होंने बताया था, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आइए इसको, इस सेशन को अभी समाप्त करते हैं, और उससे पहले 11 बार हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सब लोग जुड़े रहिए हमारे साथ कृष्ण गीता लाइव चैनल पर, व्हाट्सएप ग्रुप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पेज पर कृष्ण गीता लाइव, और हर बृहस्पतिवार शाम 7 से 8 बजे गीता पर चर्चा होती है। जुड़े रहिए। सभी भक्तों को नमस्कार।